हेलो दोस्तों, मेरा नाम परिसय क्या है और आपका नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगले एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं ख़ास मेहमान। वो पाकिस्तान से है और वो ह्यूमन राइट्स जर्नलिस्ट है। अपने बारे में ज़रा बताइए। थैंक यू परी। मेरा नाम फैसल रहमान है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया हूँ जिसमें आप भी मेरे साथ हैं। I'm glad कि हम एक ऐसे हसास मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप पूछिएगा सवाल, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे जो आप पाकिस्तान से मुताल्लिक ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग सवाल और है, जो मानव तस्करी से जी। एग्जैक्टली। आज का जो टॉपिक है वो है डोंकर। काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं जो पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड जैसे स्टेट से हमारे इंडिया से काफ़ी लोग डोंकर लगा के यूरोप पहुंच रहे हैं। डोंकर वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं थोड़ा आपको समझा दूँ, डोंकर वो लोग होते हैं जो आपसे पैसे लेके बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। काफ़ी टाइम हमने जो लोग पंजाब हरियाणा उत्तराखंड से हैं उनको पता होगा कि डोंकर क्या है। और डोंकर का जो रोल है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो मानव तस्करी के जो दलाल हैं उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई जो है देश छोड़ के विदेश जाने की फिराक में है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और पैसे भी जो है आपको काम के ठीक ठाक मिल जाते हैं। तो अभी तक हमने जो जितने भी एपिसोड्स हैं, आई थिंक एक एपिसोड में हमने बात किया कि किस तरह से लोग इल्लीगली सर्बिया के रूट फ़्लाइट लेके, इंडिया से फ़्लाइट लेके सर्बिया, फिर सर्बिया से यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ से भी लोग डोंकर लगा के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फ़्लाइट से नहीं बल्कि वो लैंड रूट से जा रहे हैं। और वो लैंड रूट कौन सा है, आप थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे। वो लैंड रूट है इंडिया से पाकिस्तान होके। अब इंडिया से जो लोग डोंकर लगा के पाकिस्तान का रूट लेके यूरोप पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, कितना रकम लेते हैं डोंकर, इन सब के बारे में फैज़ल हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो फैसल, एक पैटर्न हमने देखा, जैसे हमने कल भी बात किया कि जो लोग लैंड रूट से डोंकर लगा के पाकिस्तान पहुंच रहे हैं इंडिया के लोग, और फिर पाकिस्तान से जो रूट्स हैं वो मैं आप खुद ही एक्सप्लेन करेंगे, रूट्स लेके वो यूरोपियन कंट्रीज़ पहुंच रहे हैं और किस तरह से उस बीच में एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। थोड़ा इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए। अच्छा, दो पहलू हैं इस सारे वाक़े के। पहला पहलू ये है कि पाकिस्तान का पहलू है कि पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं, और फिर दूसरा पहलू ये कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से आकर एक मख़सूस रास्ते हैं जो कि मैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि वो कैसे हो रहा है। तो पहला हिस्सा इस तरह सफ़र शुरू होता है डोंकी का, या डोंकर्स जो भी आप कह लें, कि एक ऐसी कश्ती जो कि आपको एक लंबे वक्त के लिए समंदर में छोड़ देती है और फिर एक बॉर्डर से दूसरे सी बॉर्डर तक आपको पहुंचाती है। उसे डंकर बेसिकली कहा जाता है। तो होता है, यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है कि पंजाब के बहुत सारे देहात हैं जिसमें रहीम यार ख़ान और ये मियाँ वाली और आसपास के और बहुत सारे इलाके जहाँ फैमिलीज़ की जो विश होती है, क्योंकि हर फैमिली के अंदर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो लीगली यूरोप में बैठे हुए हैं इस वक्त, अपनी एजुकेशन के से रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, प्रोफेशनल उससे रिलेटेड। तो जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो विश भी करते हैं, और सम टाइम ये एक जेलिसी फैक्टर भी, लेकिन ज़्यादातर ये जेलिसी फैक्टर में ही होता है कि माँ पुश कर रही है, बाप पुश कर रहा है, बंदे में वो काबिलियत नहीं है, वो सलाहियतें नहीं है, लेकिन पेरेंट्स चाह रहे हैं कि कुछ भी हो क्योंकि उसका बेटा या तो मेरा बेटा भी जाना चाहिए। जो लोग इंडिया से पाकिस्तान का रूट लेके जा रहे हैं, वो डोंकर्स उनसे कितना रकम ले रहे हैं और वो रूट्स कौन से हैं, और पाकिस्तान से जो लोग डोंकर लगा के जा रहे हैं उनका रेट कितना है, और इंडिया से जो जा रहे हैं कितना, थोड़ा सा सिंपल मैनर में समझा दें। और उसके अलावा क्या क्या तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ता है। देखिए, तकलीफ़ तो उस वक्त शुरू हो जाती है जब वो घर छोड़ कर निकल रहा होता है और उसको पता होता है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, मौत और ज़िंदगी के दरमियान एक जंग है, एक डेस्टिनेशन तक, एक मंजिल तक, और इस बीच जीने की ख्वाहिश ज़्यादा होती है और मरने की ख्वाहिश कम होती है। तो बड़ी एक दर्दनाक सूरत हाल होती है। जहाँ तक आपके सवाल के दूसरे दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसका पहला पार्ट का आंसर ये है कि मुख्तलिफ़ रूट्स हैं, एजेंट्स कंफर्म नहीं करते, अलबत्ता मींस के एजेंट्स मॉनिटरिंग करते हैं बॉर्डर्स की, और समहाउ कुछ सोर्सेज ये भी कंफर्म करते हैं कि जो बॉर्डर फोर्सेस है वो उनको इसलिए भी रास्ता देती है, और वो सिर्फ ह्यूमन उसमें होता है कि
कि चलो अगर ये ज़िंदगी बेहतर हो सकती है हमारी वजह से तो जाने दो। अच्छा, तो एक इस तरह sympathy- एक सिंपैथी है, ज़ाहिर है वो बॉर्डर पे खड़ा हो तो उसको पता है कि हाउ आई अर्न इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो अगर वो जा रहा है तो मैं इसको रोकूंगा, तो ज़ाहिर इसने पैसे भी लगाए, एजेंट को भी दिए, तो वो इसलिए जाने देते हैं। ये सोर्सेज कहते हैं, अलबत्ता हो सकता है कि कुछ और भी हों, तो लेकिन क्या सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर पुलिस है वो सिंपैथी के अलावा वो थोड़ा बहुत पैसे भी ले लेते हैं उनको ऐसा हो पास सकता है, कराने के ऐसा लिए? हो सकता है और ऐसा है भी। आपके यहाँ तो नहीं पता चूँकि मुझे वहाँ के सोर्सेज है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि जो हमारे यहाँ फोर्सेज है ख़ास तौर पे कोयटा वाली साइड पे, वहाँ इस तरह होता है। चूँकि स्मगलिंग का माल हमारे यहाँ अफगानिस्तान से आता है तो दे आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, तो इस तरह तो होता है हमारे यहाँ। अलबत्ता मैं इससे ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ज़ाहिर है कि और इश्यूज़ भी हैं उन लोगों जी। के, और बाकी मैं जहाँ रहता हूँ आपको पता है। तो ये रूट जो है, जो एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो लोग सर्बिया के से जा रहे थे, जो दर्शक हमारी वीडियोस देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि पहले हमने एक पैटर्न देखा कि लोग सर्बिया के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ पहुंच रहे थे, क्योंकि सर्बिया जो है इंडियंस को, भारत को वीज़ा ऑन पॉलिसी देते, वीज़ा ऑन पॉलिसी के बेसिस पे उनको वीज़ा देते थे। और अब जो है ये पॉलिसी बंद कर दी गई, रद्द कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो भारत से वहाँ पहुँचते सर्बिया, फिर वहाँ से गायब हो जाते हैं, उनका कोई अता पता नहीं होता, मतलब कि वो यहाँ से स्मगल होके जाते हैं, फिर वहाँ से वो ट्रैफिकिंग के शिकार बन जाते हैं। तो अब जो है ये रूट चेंज हो रहा है। फ़िलहाल हम लैंड रूट पे फोकस करेंगे। जो लैंड रूट है इंडिया से होके पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, उसके वो क्या रूट है, ज़रा समझाएंगे आप ऑडियंस को? तो दो रूट्स हैं बेसिकली, एक ईरान बलूचिस्तान से कनेक्टेड रूट है, एक पंजाब से। जो स्टार्ट होता है ये रूट एक ही कहलाता है, लेकिन उसको दो रूट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक रूट से दूसरे रूट में जाने के लिए जो ख्वारी है ना, वो बड़ा, वो कह सकते हैं कि मौत है सीधी सीधी अगर आप पकड़े जाते हैं। बहुत रिस्की है। रिस्की है, आप पकड़े जाते हैं, अगर कोई इंडियन पकड़ा जाता है तो और कुछ नहीं कंसिडर किया जाता, कम से कम एजेंट तो कंसिडर किया जाता है, और पूरी ज़िंदगी फिर वो गया, वो वापस नहीं जा सकता। अच्छा, अगर वो मानो जो इंडिया से जो इलीगली जा रहा है, अगर पकड़ा जाता है तो उसको एजेंट समझ के वो फिर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं भी, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ से एजेंट भी आते हों, ये भी है और फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एजेंट नहीं होते, ये इसी तरह बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं और एजेंट्स के थ्रू यही पास करते हैं, वो एजेंट्स जो बाहर इनको डंकी लगाने के लिए सारा प्रोसेस करते हैं। तो स्टार्ट होता है पंजाब से, पंजाब का जो रहीम यार ख़ान का इलाका है, इसके अलावा जो आपके जो लाहौर से अटैच बॉर्डर्स हैं, इस पे भी यानी कि शक किया जाता है कि यहाँ से भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, बट ये सारा प्रोसेस जो है वो रात को होता है। अच्छा, रात को इसलिए होता है क्योंकि कोई देखता नहीं है, तो अभी तक तो कोई ऐसी वो सबूत नहीं है, मगर ये सोर्सेस का ये कहना है कि हमने देखा है कि रात को ये लाइट्स लगाते हैं तो हम मूवमेंट देखते हैं लोगों की आने जाने की। अच्छा। तो स्टार्ट होता है पंजाब के लाहौर और मियांवाली से। यहाँ जब पहुँचते हैं तो फिर ये स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी बाकायदा तौर पर सीधा ईरान ताफ्तान बॉर्डर। ये ताफ्तान बॉर्डर तक जाने से पहले इनके बीच में जो इतने भी रूट्स आते हैं वो शुरू होता है आपका पंजाब, फिर इंटीरियर सिंध, फिर सिंध के बाद आप मेन हब पहुंचते हैं, हब के बाद फिर आप कराची कोयटा के नियर बाई पहुंचते हैं, जहां मेरे ख्याल है उससे पहले कल्लात और ये सारे इलाके आते हैं, और ये बाई रोड होता है, नॉर्मल लोगों की तरह आप रोड से गुजरना होता है। ताफ्तान बॉर्डर तक आप जो है ना लीगल जाते हैं, मतलब बस में, पब्लिक बस में सफ़र करते हैं या गाड़ी में आप किराया लेके। जब ताफ्तान बॉर्डर पर पहुँच जाते हैं उसके बाद आपका सफ़र शुरू होता है इलीगल इमिग्रेंट वाला या इरेगुलर इमिग्रेंट वाला। फिर ताफ्तान बॉर्डर की पहाड़ियों पे वहाँ एक खुफिया जीप्स और छोटी छोटी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें बिठा के एक ख़ास पहाड़ी सिलसिला है जो ताफ्तान बॉर्डर के बिल्कुल पीछे है। यानी कि वो पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि आप गूगल करेंगी ताफ्तान बॉर्डर आप लिखें और ह्यूमन ट्रैफिकर वे रूट लिखें तो वो आपको इमेजेस में ड्रोन में कुछ वहाँ के जो मकामी जर्नलिस्ट हैं मल्टीमीडिया के, उन्होंने वहाँ के इन्फोग्राफिक्स बनाई हैं, तो आप वो अपनी वीडियो में इंक्लूड कर दीजिएगा मेरे इस बात के साथ, वो आपको मिल जाएंगे। अगर मैंने निकाल लिया मैं आपको भेज दूँगा। तो होता है क्या कि वो पहाड़ी इलाका है, ना वहाँ सिक्योरिटी होती है ना और किसी किस्म के लोग होते हैं, वो सिंपली बस यानी कि वहाँ गाड़ी वहाँ तक पहुँचाती है और फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता है 3 से 4 दिन का। 4 दिन का? हाँ, बाय रोड? बाय नहीं, बाय वॉक।
बाय वॉक? वॉक 4 चल दिन के? चल के आपको 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में इसमें आप मर गए, आपके पास खाना नहीं है। अगर जितना है आपके बैग में है, जितना पानी है, क्योंकि उस पहाड़ी सिलसिलों में जो है ना वो पानी नहीं है और खाने पीना नहीं है, तो बस आप कुछ, और जितना तेज़ चलना है उतना जल्दी आप पहुंच जाएंगे। कहाँ तक? टर्की बॉर्डर तक। वहाँ पर आता है असल इम्तिहान शुरू होता है कि आया आपकी किस्मत अच्छी है तो आप टर्की का बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, नहीं है तो आप पकड़े जाएंगे और डिपोर्ट होकर सीधा अपने घर वापस आएंगे। लेकिन टर्किश गवर्नमेंट अच्छी है तो वो फ़ौरन भेज देती है। अलबत्ता अगर आप रीजन के किसी बाकी मुल्क के बॉर्डर के हाथों पकड़े जाते हैं तो मैंने तो नहीं सुना कि कोई वापस गया हो। हमेशा या तो लाश जाती है या तो फिर जाते ही नहीं, बेचते ही नहीं है। तो इसलिए लेकिन इट्सेल्फ मैं ये जो इस तरह इलीगल इमिग्रेशन है, मैं इसको गलत नहीं समझता। उसके लिए मेरा ये मानना है एज ए जर्नलिस्ट के हम 21वीं सदी में रहते हैं, इंसानी हुकूक कितने बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं। यूरोप ने पता नहीं अपने आप को क्या खुदा तस्वर करना शुरू कर दिया कि पाबंदियाँ लगा दी। अब होते कौन इंसानों पर मूवमेंट पर, किसी की मूवमेंट पर आप सबसे ज़्यादा चैम्पियन बनते, आप ही कहते हैं कि फ़लाँ इंडियन नहीं आएगा, फ़लाँ पाकिस्तानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर वो लीगली भी आ रहे तो आपने इतने कानून बना दिए हैं। और अगर इस तरह मैं बना दूँ और मैं यहाँ किसी गोरे को कहूँ कि भाई तुम मेरे मुल्क इन शराइत को पूरा किए बगैर नहीं आ सकते हैं, तो आप मानती हैं कि वो गोरा ये पूरा कर लेगा? ये जो शराइत इन्होंने हम पर लगाई हुई हैं, नहीं पूरा कर सकता। और सारे इंसान एक जैसे नहीं होते, तमाम इंसानों की अजहान, सोच, नज़रियात एक जैसे नहीं होती, सब डिफरेंटली सोचते हैं, सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हर एक का अपना दिमाग का सोच करने का तरीका है। तो मेरे ख्याल में कि एक बराबरी की सतह पे हमें काम करना चाहिए। यूरोप को चाहिए कि आप साउथ एशियन ममालिक को, ताकि ये मसला अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो एक सलूशन है ये। एज ए जर्नलिस्ट जब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ तो मैं सलूशन को फोकस करके अपनी स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस भीड़ को ख़त्म करने के लिए मुल्कों को या एशियन और यूरोपियन कंट्रीज़ को मिल बैठ कर ये फ़ैसला करना होगा कि इनको कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी ताकि वो जो ट्रैवल है ह्यूमंस का वो उसको आसानी से मुमकिन बना सके और जो इक्वालिटी है ना दुनिया में वो कायम की जा सके।